गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कल रात की फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। भले नो मैटर्स कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि इस समय आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स के बारे में। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए इस समय कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों के बीच में कोई भी दूरियां या कोई भी ऑब्स्टैकल्स अब नहीं है। तो फिर कुछ कार्ड्स अपने आप नीचे गिरे पहले। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है जस्टिस। मतलब क्या है, अगर आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहां पे इस समय आप दोनों के बीच में कोई भी ऑब्स्टैकल्स ले लो या एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन ले लो, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होती दिखाई देगी। वो पहले कार्ड जस्टिस का निकला, मतलब क्या है, कहीं इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 8 ऑफ स्पोर्ट्स। जो आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी अभी तक, उनके दिल में था कि एक बार आपसे आके बात करें, लेकिन दिमाग उन्हें रोक रहा था क्योंकि कई लोगों आपके एक तो रिश्ते में एक इंसान का नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत जल्दी तो मैनिपुलेट हो जाते हैं, दूसरों की बातों में बेकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन इस समय देखा जाए जो बेकावे में आना था वो आ चुके हैं, लेकिन अब इनके सामने कुछ क्लैरिटी आती दिखाई दे। जहां पे ये कार्ड जानते क्या दिखाता है, जो इनके दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही थी, उसमें दिल और दिमाग की लड़ाई में इस समय जो दिल बोल रहा है वही चीज दिमाग बोल रही है कि कहीं ना कहीं हाँ मुझे अब रिश्ते में आना है। जो मतलब कंफ्यूजन थे ना दोनों के बीच में, कंफ्यूजन कहीं दूर होते दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। ये कार्ड वो है जो अपने आप 4 कार्ड गिरे थे। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स क्या है, कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने के लिए कोई डिसीजन ले चुके हैं कि हाँ मुझे आना है, मुझे बात करनी है। सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका साइलेंस ट्रीटमेंट या जो आप इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, जो आप इनके लिए या अपने आप में एक डिफेंसिव मोड में जो आप आ चुके हो ना, जहां पर आपको अब ये लगता है कि नहीं अब मुझे अब दोबारा नहीं जाना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब सबसे बड़ी है। जहां पे इस रिश्ते में रहकर आपने भी कहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट को धोया था ना अपने आप ही लेकिन देखा जाए इस समय आप अपने ऊपर स्टैंड, अपने लिए स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हो, अपने पे ध्यान देते दिखाई दे रहे हो, जहां पे अब आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए काम करना है। लेकिन देखा जाए कुछ चीजें ऐसी जहां पे जब आप अपने लिए सोच रहे हो ना, मीन होकर सोच रहे हो कि नहीं मुझे मेरी खुशी पहले देखनी है, बाद में किसी और की देखनी है, तो वो चीज कहने का आपके पार्टनर के अंदर ऐसे बेचैनी क्रिएट कर रही है, उसको लग रहा है कि रिश्ता कहीं खत्म तो नहीं हो रहा है। वो इंसान अब एक्शन लेने की यहाँ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द ये वापस से आपको अप्रोच करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानते हैं ये कार्ड साथ पे क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाते हैं अब हमें रिश्ते को इस तरह से लेके चलना है जहां पर हम, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ भी है ना, तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को भी ऐसे लेके बोलना चाहते हैं कि मुझे, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला फील नहीं चाहिए, बी ए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जहां पे हमें हर चीज को दिमाग से निकालना है कि यहाँ पे तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे थे, मेरे घर वाले क्या कह रहे थे, लेट इट बी, भूल जाओ उसे। लेकिन हमें एक इस तरीके से रहना है कि वो जानते हैं ये इंसान कोई ना कंप्लेन से प्रॉब्लम है। अगर ये रिश्ते में आपके साथ है तो रिश्ते में रहने के साथ देखिए होता नहीं कि एक तरीके से जहां पे आप कंप्लेनिंग मोड चालू रहता है, या तुम मुझसे बात नहीं करता, तेरे घर वाले मुझे ऐसा बोलते हैं, तेरे घर वाले ऐसा मना कर रहे हैं, तेरे घर वालों चक्कर में रिश्ता खराब हो रहा है, तेरी बहन ऐसे कर रही है, तेरी माँ से कर रही है। तो मतलब वो कहते हैं यार मुझे रिश्ते में आना है, मुझे परिवार से मतलब नहीं है, मुझे कंप्लेन्स नहीं चाहिए। अगर मैं जैसा जुड़ा हूं तो मुझे फिर ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह हो, जहां पे एक दोनों बीच में कैसे मोमेंट होते हैं जहां पर वो इंसान अपने मन की खुल के बात आपको बोल सकते, जहां पर उसे बोलने से पहले सोचना ना पड़े कि अगर मैं बोलूंगा पता नहीं क्या गलत ना सोच जाए, जज ना करना पड़े उसे। वही सिनेरियो आपका था, आप हमेशा कुछ ना कुछ चीजों के लिए कंप्लेन करना, तेरे घर वाले ऐसे हैं, तेरे वो ऐसे करता है, तू मुझे टाइम नहीं दे रहा, चिक चिक बाजी जो थी ना उसको वो रिश्ते में खराब कर रही थी। लेकिन इस समय देखा जाए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर वो इंसान अब स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे चिक चिक बाजी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे रिश्ते में नो मैटर्स तेरी गलती थी, नो मैटर्स मेरी गलती, मुझे नहीं पता किसकी गलती थी, लेकिन मुझे रिश्ते में वापस आना है और उसी ताजगी या उसी सादगी से आना जहां पे रिश्ते में जैसे तू और मैं पहले रहा करते थे ना, जहां पे दोनों बीच में प्यार था, दोनों बीच में मूवमेंट से, जहां पर मिलने जाया करते थे, घूमने फिरने जाया करते थे, वो मोमेंट इंसान फिर चाहता है इस बार। लेकिन वो चिक चिक बाजी नहीं चाहता है, जहां पे हर टाइम गले एक घंटे बंदे घूमना, वो चीज नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। और उसी चीज से रिडिशन, उसी चीज से इंसान इधर उधर भटका था, उसी चीज के वैसे इंसान अपने दोस्तों में बातें शेयर करते यार ये ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है, वहां पे ओवर से बात है, लोगों का नेगेटिव मैनिपुलेशन जाएगा। कोई भी इंसान होगा, आप हो चाहे वो, कोई भी इंसान होगा रिश्ते में कभी भी ये नहीं चाहेगा यार चिक चिक बाजी चलती रहे, यार तू ऐसे कर रही, तू वैसे कर, तूने इससे बातें करी, तूने इससे बातें करी, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन इस समय देखा जाए वो चाहता है सिर्फ इस रिश्ते में मैं और तू, और कुछ नहीं। मुझे मतलब नहीं तेरे दोस्त से, मुझे मतलब नहीं तेरे माँ बाप से, मेरे माँ बाप से जो मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ तू और मैं, मुझे तेरे से प्यार करना है, मुझे तेरे साथ रहना है, ये फीलिंग इनके अंदर। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है लवर्स का।
इसके अंदर आपको लेके वो फीलिंग्स आती दिखाई दे जहां पे आप दोनों के बीच में नजदीकी पल थे, एक मोमेंट्स के इंटीमेसी जो थी ना, वो इंसान इस समय आपकी तरफ उस वे में फिजिकली इतना अट्रैक्ट होता दिखाई दे रहा है जहां पर वो इंसान आपके साथ प्यार करना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, प्यार लेना चाहता है। डोंट थिंक कि हाँ वो अब ये मत सोचना कि वो मेरे पास सिर्फ फिजिकल के लिए आता है, ऐसा नहीं है। फिजिकल के लिए हर दूसरे बंदे के पास नहीं जाया जाता है, इमोशंस होते हैं तब जाया जाता है। अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो तो वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां पर उसको नेगेटिव में मिलेगा मचना। लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को एक होता है बेहतरीन रिश्ता बनाने की कोशिश करता है जहां पे दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में प्यार हो, मूवमेंट्स बने। वो कहते हैं मुझे मेमोरीज बनानी है तुम्हारे साथ, मुझे ये चाचा ताऊ चक्कर में नहीं लगना है कि तेरी माँ क्या कर रही है, ये दोस्त क्या कर रहा है, वो चक्कर में नहीं लगना है उसे, उसको सिर्फ तुम चाहिए। ये चीज के माइंड में आ चुकी, क्योंकि ये इंसान आपके बगैर रहकर देख चुका, उसको क्या फील हुआ आपके बगैर वो बयान नहीं कर सकता है, वो नहीं रह पा रहा आपके बिना। क्योंकि जो प्यार, जो केमिस्ट्री आपसे मैचअप होती है ना, वो केमिस्ट्री कहीं मैचअप होएगी ही नहीं इसका अपने दोस्तों में, जो इंसान दोस्तों में घुसा रहता था, अपने परिवार में घुसा रहता था ना, इस समय आइसोलेट होकर बैठा है जहां पर उसको किसी से मतलब नहीं है, बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन उसको क्या चाहिए, सिर्फ एक तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी एब्सेंस को फील कर रहा है इस समय ये। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मन में बहुत सारी बातें हैं जो सप्रेस है, जो बोलना चाहता है, कहना चाहता है, कुछ चीजें ऐसी जहां पर एक होता है एक तरीके से बंदा स्टक होकर रह जाता है। और जानते हैं इसके अपोजिट आपके साथ क्या हो रहा है, अगर आप किसी प्रोफेशन जो कार्ड जानते हैं, जो आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, अगर मैं आपकी बात करूं इस कार्ड को, मैं आपके प्रोफेशन वाइज लेके चलूं, जानते क्या दिखा रहा है, अगर आप अपने ऑफिस में भी हो, ऑफिस में क्या हो रहा है कि आप काम कर रहे हो, काम का आपको एक होता है ना एक तरीके से आप बंधे जा रहे हो, वहां पर फोकस आपका काम पे है नहीं, आपका आधा ध्यान तो अपने रिश्तों पर रहता है, आधा ध्यान आपके काम पे रहता है। कहने के देखा जाए आपके काम पे फोकस रहने की वजह से कहने के आपके फाइनेंशियल डाउन जा रहे हैं, आपके वहां पे सराउंडिंग कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं जो आपके अगेंस्ट होते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स के शिकार बनते जा रहे हो, आप भी टूट रहे हो। आपको भी क्या चाहिए, रिलैक्स माइंड चाहिए। आप इस समय फट रहा है दिमाग आपका, इस समय आपका हालत ये हो चुकी है। भले आप इस समय उसको साइलेंस ट्रीटमेंट देके बैठे हो, आप उसको ऐसे प्रिटेंड करो आई डोंट केयर अबाउट यू, लेकिन यस यू डू केयर अबाउट हिम। आप केयर करते हो उसकी, आज भी आपके मन में है कि वो आए, रिश्ता दोबारा जुड़े। आज भी आपके मन में है कि वो मुझसे प्यार करे, आज भी आपको मन है कि वो मुझे आके गले लगाए। वो सेम चीज उसके मन में है कि वो भी ये चाहते हैं कि तुम आओ, हम आपस में एक होता है ना एक मोमेंट्स बनाए जहां पे एक हैप्पी मोमेंट, जहां पे दोनों को रिश्ते को नया नाम देना चाहते हैं दोनों एक दूसरे को। आई नो आपके अंदर वो है कि इसने बहुत प्रताड़ित कराया, बहुत परेशान किया आपको, लेकिन अब कहते हैं ना कि सुबह का भूला कर शाम को घर आते तो भूला नहीं कहते, ये वापस शाम को घर ही आना चाहता है अभी ये। नो मैटर्स आप किसी अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, तो वहां पे वो इंसान चाहते हैं कि भाई मुझे एक ऐसा फील चाहिए जहां बच्चे होंगे आपके, ये कहते हैं मुझे एक ऐसा हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, मुझे गर्लफ्रेंड वाला फील चाहिए जहां मुझे तेरे से वो वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ मुझे तेरे से अट्रैक्शन हो। वो चीज घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप लोग इतना बंधते जा रहे हो जहां पे आप दोनों को पता नहीं कि अपने आपके हैप्पी मोमेंट्स क्या हैं। 24 घंटे आप काम में लगे रहते, 24 घंटे वो काम में लगे रहते, लेकिन वो मोमेंट्स कहां गए, कहीं नहीं। आप दोनों के बीच में इतने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जा रही थी, कोई कर रहा था ये कैसे भी हो रही थी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट हो चुकी थी जहां पर आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट आ गया और आपके पार्टनर ने आपको तुम छोड़ दिया। लेकिन अब जो समय है कहने को वो दिखाई दे रहा है कि वो इंसान फिर से वापस आपको आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। मैं फिर बोल रहा हूं आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए इतनी क्रेविंग जनरेट हो रही है इस समय, इससे मिलने की इच्छा, बात करने की इच्छा, गले लगाने की इच्छा, आपको छूने की इच्छा। वो इंसान चाहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझसे बात करो, वो ये चाहता है। और वो अनएक्सपेक्टेड आउटकम कहने के बहुत जल्द दिखाई देने वाला है यहाँ पर। साथ में करने के लिए 10 ऑफ वैंड्स, इस समय ओवरवेल्म्ड हो पड़ा है, इस समय स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, उसको अपनी लाइफ इस समय बर्डन की तरह लग रही है। यहां पर उसके पास हर चीज है, लेकिन ये देखो कोई भी इंसानों में लाखों कमा ले, करोड़ों कमा ले, लेकिन जो सुकून होता है किसी इंसान के साथ सुकून मिलना, 2 पल सुकून, जहां पे इंसान 2 कप चाय पी सके, जहां पे अपने मन की कुछ बातें बोल सके, तुम अपने मन की कुछ बातें बोल सको, वो मोमेंट्स इस समय मिसिंग एनर्जीज में आपकी भी और उसकी भी। और वो मोमेंट इसने दिए थे आपको, लेकिन अब वो मोमेंट वो सीख करते दिखाई दे रहा है कि मुझे वो मोमेंट अब चाहिए, जहां मैं तुम्हारे साथ 2 पल बैठना चाहता हूं, 2 पल बातें करना चाहता हूं, अपने दिल का हाल बताना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना मैंने तुम्हें कैसा फील किया है, तुम्हारी एब्सेंस का मेरे लाइफ पे क्या असर पड़ा है, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ये इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है वो कहता है कुछ कॉम्प्रोमाइज तुम करो, कुछ कॉम्प्रोमाइज मैं करता हूँ, झुकाव तेरी तरफ से भी, झुकाव मेरी तरफ से भी होगा, लेकिन रिश्ते में आना है, रिश्ता छोड़ना नहीं है, ना मुझे ना मैं तुझे छोड़ने दूंगा।
वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको वही मोमेंट्स वापस आते दिखाई दे रहे हैं जो मोमेंट्स का आप हमेशा इंतजार में रहा करते थे कि यार मुझे वो उससे मिलना, उससे बात करनी है। वो मोमेंट आपकी लाइफ में फिर से आते दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है स्टार की एनर्जी, कोई ना कोई गुड न्यूज आपके लाइफ में आती दिखाई दे रही है। और मैं फिर गारंटी दे रहा हूँ आपको, इस दिसंबर से पहले पहले आप दोनों के बीच में फिर से वो मोमेंट आएंगे जहां पर आप दोनों फिर से जुड़ते दिखाई दे रहे हो, फिर से मिलते दिखाई दे रहे हो, फिर से वही रिश्ता उसी तरह से जुड़ते दिखाई दे रहा है जिस तरह से रिश्ते की शुरुआत हुई थी। आपका रिश्ता एक नया मोड़ लेने वाला है यहाँ पर। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का, देखो आगे नहीं, विद इन 3 वीक्स कोई ऐसा सेलिब्रेशन मोमेंट आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है जहां पर दोनों के बीच में गेट टुगेदर होगा, जहां पे दोनों के बीच में एक फिर से कोई मोमेंट्स बनने वाले हैं जहां पे जो आप चाहते थे ना कि रिश्ता मेरा जुड़े, वो प्यार से, इमोशंस के साथ, जहां पे आप दोनों को फील होना चाहिए कि नई ताजगी, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग, जैसे होता है नई कोई जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, नई फीलिंग आती है ना कि किसी को अगर टच भी कर रहे हैं ना तो वहां पे पेट में गुदगुदी सी होना कि हाँ कुछ है, एक बहुत अच्छा फील होना, वो फीलिंग करने का आपके अंदर फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद इन 3 वीक्स वो मोमेंट फिर से आपके लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं जो आप हमेशा से एक सपनों में सोचा करते हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका ओके वाओ 9 ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप यहाँ पे गिव अप नहीं करते हो ना, जो आपकी इच्छा है वो इच्छा यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। इस इंसान को एहसास हो चुका है कि मेरे से गलतियां हुई हैं, आई एक्सेप्टेड, मुझे सुधरने का मौका तो दे, मैं आना चाहता हूं, रिश्ते में आना चाहता हूं, लेकिन तेरे को जो नहीं छोड़ना चाहता हूं। तूने प्यार दी, मैंने तुझे बहुत प्यार दिया है, नहीं दिमाग से निकल रही, तू बहुत कोशिश करी है। ये वर्डिंग है आपके पार्टनर की इस समय। इसने दूर जाने की बहुत कोशिश करी है आपसे, लेकिन नहीं हो पाया। जैसे आप दिमाग से नहीं निकाल पाए ना, ऐसे ये भी दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है आपको। वो आना चाहता है, रिश्ते में सेकंड चांस चाहता है, सॉरी फील करना चाहता है, और वही मैनिफेस्टेशन आपके यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही जंग में हार जाना, अपने ही ईगो के सामने झुक जाना, वो हो चुका है। जो आप सोचते थे ना कि रिश्ता बिल्कुल खराब हो चुका है, रिश्ते में कोई जान नहीं बची, मैं फिर बोल रहा हूँ रिश्ते में बहुत जान बची है। यदि आप यहाँ पे गिव अप नहीं करते, आई कैन बेट यू ऑन दैट विद इन 3 वीक्स, दिसंबर से पहले पहले आपका रिश्ता रियूनाइट होना ही होना है, गारंटी है इस चीज की। मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है। बस थोड़ा सा टेक केयर हो, क्योंकि उसको एहसास हो चुका उसने क्या गलतियां कर दी। अब वो दोबारा गलती नहीं करेगा, वो दोबारा से इस रिश्ते में आपको वही प्यार देगा जो आप प्यार डिजर्व करते हो। इसलिए बोल रहा थोड़ा सा रुक जाओ बस। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।